हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर 2, क्लास 11th, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो कहा जाता है द थिंग्स विच आर मेजरेबल कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इस दुनिया में जितनी भी चीजें मेजरेबल हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल होता है, जिसे मेजर किया जा सकता है साइंस में, उन सभी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द ऑल क्वांटिटी विच आर मेजरेबल कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू होती है वो कहलाती है उसकी मैग्नीट्यूड। याद रखना, जिस चीज को मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, और जो वैल्यू हम मेजर करते हैं उसका वो कहलाता है उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर। लेंथ एक बॉडी की 5 मीटर है, तो अब बोलोगे सर ये लेंथ तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, और ये जो 5 मीटर है वो पूरा हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड में दो बातें आप देखो, मैग्नीट्यूड में एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है। ये भी ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट इट आइडेंटिफाई द क्वांटिटी। यूनिट का काम है क्वांटिटी को पहचानना। जैसे मान लो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5। अब मैंने पूछा बताओ x कौन सी क्वांटिटी है, आप बता ही नहीं पाओगे। लेकिन मैंने अगर 5 के आगे kg लगा दिया तब आप बता दोगे सर ये मास है। अगर मैंने 5 के आगे मीटर लगा दिया आप बोलोगे ये लेंथ है। तो यूनिट क्या करता है? क्वांटिटी को पहचानता है। तो जिस चीज को हम मेजर करते हैं, वो जो चीज मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटी, और जो वैल्यू मेजर होती है वो उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दो बातें पाई जाती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, मिलके बनता है पूरा मैग्नीट्यूड। मेरी बात को सुनना। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। याद रखना बेटा, क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। अब किसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? कहा जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में कहा गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो है विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अनदर क्वांटिटी, और इसके जो यूनिट्स होंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जांपल समझाता हूं, जैसे इंग्लिश में हमने पढ़ा है ए से हजारों वर्ड बन गए, एप्पल, अमेरिका वगैरह वगैरह। ए से करोड़ों वर्ड्स बन गए, गिन भी नहीं पाएंगे हम। वो सब बने हैं किससे? ए से। तो ए क्या हो गया? जिस तरह इंग्लिश का ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। अगर वो 26 नहीं होते तो इंग्लिश बुक ही नहीं बन पाती, इंग्लिश डिक्शनरी नहीं बन पाती। तो जिस तरह इंग्लिश के ABCD फंडामेंटल है, उसी तरह साइंस में भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर वो क्वांटिटी नहीं होते तो साइंस ही नहीं बन पाता। तो साइंस में कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं, मैथ्स में 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं। उसी तरह साइंस के भी कुछ अपनी बेसिक क्वांटिटी हैं, अगर वो नहीं होते तो साइंस होती नहीं। आज उन्होंने ही साइंस की इमारत खड़ी की है। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, उसे कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। इस बात को ध्यान रखना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं समझ में आ गया? फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, ये औरों को बनाते हैं, ये औरों से बनते नहीं। ये अपनी एजम्पशन से, अपने कॉन्सेप्ट से, अपने एक्सपेरिमेंट से इसका डिस्कवरी किया जाता है, किसी फॉर्मूले के थ्रू नहीं किया जाता। तो 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। इसमें पहला क्वांटिटी है बेटा, दिख रहा है मास, जिसको M से इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी साइंस में मास को माना गया। सबसे पहले मास की खोज की गई साइंस में, M से इंडिकेट करते हैं। यूनिट बहुत सारे होते हैं बट मेन यूनिट हम किलोग्राम में लेते हैं। दूसरा लेंथ, L से इंडिकेट करते हैं, यूनिट उसकी मीटर ली जाती है। तीसरा टाइम, T से इंडिकेट करते हैं, यूनिट उसकी सेकंड हो जाती है। चौथा टेम्परेचर, टेम्परेचर को T से नहीं, क्योंकि यूनिट केल्विन होती है तो इसलिए K से मानते हैं, K से सिंबल लेते हैं। अगला है करंट, करंट का I नहीं बल्कि A फॉर एम्पियर, तो A से इंडिकेट करते हैं। 6 छठा क्वांटिटी है बेसिक फंडामेंटल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का जो अमाउंट है जिसे हम मोल में लेते हैं, इसकी यूनिट मोल होती है, इंडिकेट MOL करते हैं। और अगला है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये लाइट की इंटेंसिटी होती है, एनर्जी की इंटेंसिटी होती है, इसकी यूनिट कैंडेला होती है, इसे हम CD से इंडिकेट करते हैं।
तो ये 7 जो है 7 जो है वो साइंस के फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ये बेसिक हैं, इनको निकालने का कोई फॉर्मूला आज तक नहीं देखा होगा। हाँ, इनको लेकर और सबके फॉर्मूले बनते हैं, ये सातों मिलकर बहुत सारे क्वांटिटीज बना दिया इन्होंने आज तक। साइंस के जितने भी क्वांटिटीज हैं इनके अलावा सब इन्हीं से बने हैं, बट ये कहां से बना, इनका कहां से कोई फॉर्मूला है, नहीं है। इनको अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये साइंस के फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जिस तरह ए कहां से आया किसी को नहीं पता, बट एप्पल कहां से आया, वो अल्फाबेट से बना। एप्पल कैसे बना, ए से बना, पी से बना, एल से बना, ई से बना, ये सब अल्फाबेट मिले तो वर्ड बन गया एप्पल। तो जिस तरह इंग्लिश के अल्फाबेट्स कहां से डिराइव हुए किसी को नहीं पता, हाँ वर्ड्स कहां से बने पता होता है। तो उसी तरह साइंस के ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 7 अल्फाबेट्स हैं। इसके अलावा 2 और फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री का मतलब यह हुआ कि इन सातों के अलावा 2 और क्वांटिटी को बाद में ऐड कर लिया गया एज फंडामेंटल क्वांटिटी। मेन फंडामेंटल नहीं है सप्लीमेंट्री, उनमें 2 एंगल आता है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ये एंगल एक होती है जो लाइन बनाती है जिसकी यूनिट रेडियन होती है, RAD से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा सॉलिड एंगल जो एक सरफेस बनाता है, एक पर्टिकुलर सरफेस कहीं पर बनाता है जाकर, तो उसे स्टेरेडियन यूनिट होती है, इससे इंडिकेट करते हैं। तो मेन कितने तरह के फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए, 7। यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ये उसके बेसिक यूनिट्स हैं, और ये बाद में सप्लीमेंट्री माना गया, एज ऐड किया गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें 2 एंगल्स आते हैं, एंगल मेड बाय अ लाइन, एंगल मेड बाय अ सरफेस। रेडियन RAD से इंडिकेट करते हैं, यूनिट स्टेरेडियन STERAD से करते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव के बारे में वही है, वो क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होते हैं। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7। अब उन सातों के अलावा जितने भी क्वांटिटीज आपने पढ़े हैं, जितने भी, वो सब के सब डिराइव्ड हैं। और वो सब के सब किससे डिराइव्ड होते हैं, उन्हीं सातों फंडामेंटल से। तो विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। अब मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के अलावा बहुत सारे क्वांटिटीज हैं साइंस में। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, फ्रीक्वेंसी, वर्क, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, टॉर्क, चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी, ये वो पूरी बुक भरी हुई है सातों के अलावा। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितने भी क्वांटिटीज हैं सब के सब डिराइव्ड हैं। किससे डिराइव्ड हैं, उन्हीं सातों से डिराइव्ड हैं। ये जितने भी फॉर्मूला इनका खोलोगे ना तो उन्हीं 7 के फॉर्मूले से बनेगा, उन्हीं 7 फॉर्मूले के हेल्प से ये सब बनता है। तो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, बहुत सारे हैं। अब टॉपिक आ गया डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। टॉपिक क्या है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। कहा जाता है द पावर रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटी कॉल्ड देयर डायमेंशन एंड द फॉर्मूला रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट हैविंग फंडामेंटल क्वांटिटी विद देयर डायमेंशन कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहा गया जरा सुनो। अगर हम मान लो कभी कोई ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे, अभी हम बनाने वाले हैं 2 मिनट के अंदर, जो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होगा और उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे और उसके ऊपर पावर्स होंगे, जैसे m के ऊपर पावर a है, लेंथ के ऊपर पावर b है, टाइम के ऊपर पावर c है, k के ऊपर पावर d है, इसके ऊपर पावर e है, मोल के ऊपर पावर f है, कैंडेला के ऊपर पावर g है। तो ये सब जितने भी इस तरह का मैं कोई भी फॉर्मूला बनाऊंगा, इस तरह का मैं कोई भी फॉर्मूला लिखूंगा, कोई भी फॉर्मूला लिखूंगा, तो वो सब के सब होंगे, उन फॉर्मूले को हम कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, पावर्स होते हैं। उन पावर को हम डायमेंशन कहते हैं, पावर नहीं कहते, डायमेंशन कहते हैं। m का डायमेंशन a, लेंथ का डायमेंशन b, t का डायमेंशन c, तो ये सब डायमेंशंस हैं। तो जब मैं ऐसा फॉर्मूला बनाऊंगा जो ब्रैकेट में बंद होगा, उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे और सबके ऊपर कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, तो उस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जरा सुनो ध्यान से। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया और ये डायमेंशनल फॉर्मूला। सुनो, जैसे आपने सुना है वेलोसिटी या स्पीड, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है।
मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ये किस में आता है? लेंथ में आता है। टाइम का क्या हो गया? टी हो गया। तो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ब्रैकेट में बंद कर दिया। टी को मन किया ऊपर लेके चले गए तो एल टी माइनस 1, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। इसमें एल का क्या डायमेंशन है? 1, टी का क्या डायमेंशन है? -1, पावर मतलब डायमेंशन। मान लो मास नहीं है तो एम का 0 बिठा दो, नहीं बिठाओगे तब भी चलेगा। अगला मान लो एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन का? ये सब तो 9th 10th में पढ़ा होगा आपने। एक्सेलरेशन निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या अब लिखने जा रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है? एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी। टी ऊपर जाएगा क्या तो एक और टी का पावर -1 हो गया। टी का पावर -1 पहले से है, एक और टी का पावर -1 हो गया तो क्या हो गया? एल टी माइनस 2। रही बात फोर्स की, फोर्स का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा? m, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस 2। तो मिला के क्या बन गया डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का बेटा? m एल टी माइनस 2। अब इसमें कोई पूछे मास का क्या डायमेंशन है? 1, लेंथ का क्या डायमेंशन है? 1, टाइम का क्या डायमेंशन है? -2। अगला जैसे मैं बोल रहा हूं वर्क और एनर्जी, मैंने कहा वर्क और एनर्जी का बताओ। वर्क और एनर्जी का एक ही जनरल फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाओ डायमेंशनल फॉर्मूला में, फोर्स का भी आपने निकाला ऊपर mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? l, तो पूरा मिलाकर क्या हो गया? ml स्क्वायर t माइनस 2। अब मान लो मैंने कहा एरिया का निकालो। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, कुछ भी बोलो। लेंथ भी l है, ब्रेथ भी l ही का पार्ट होता है, l इंटू एल, एल स्क्वायर। मैंने कहा वॉल्यूम का निकालो तो जनरल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों लेंथ का फॉर्म है एल 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 मिलके एल क्यूब। मैंने कहा प्रेशर का निकालो या स्ट्रेस का निकालो। प्रेशर स्ट्रेस एक ही चीज है, बस ये लिक्विड में अप्लाई होता है, ये सॉलिड में अप्लाई होता है। फॉर्मूला होता है दोनों का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या निकाला अभी आपने? mlt माइनस 2। एरिया का क्या निकाला आपने? एल स्क्वायर, एल से एल कट गया, ऊपर जाकर क्या हो गया? ml माइनस 1 t माइनस 2। तो आपने जितनी भी क्वांटिटीज देखे ये सब उनका जनरल फॉर्मूला है और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। और देखते हैं अभी, मान लो पावर लिखना है। पावर के बारे में सुना है आपने, पावर का सब आपने 9th में पढ़ा होगा। पावर का जनरल फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का भी आपने निकाला 2 मिनट पहले। वर्क का निकाला, देखो वर्क का क्या निकाला बेटा, अभी आपने निकाला ना ml स्क्वायर टी माइनस 2। तो जहां वर्क है वहां लिख दो ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टी। टी ऊपर जाके क्या बनेगा? एक टी पहले से एक टी और चला गया -1, तो ml स्क्वायर टी माइनस 3। और बताते हैं जैसे डेंसिटी का लिखना है। डेंसिटी का क्या होता है मेरे बच्चे? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को क्या लिखोगे? m, वॉल्यूम को क्या लिखोगे? l क्यूब, तो ऊपर जाके ml माइनस 3। इसमें m का डायमेंशन 1, l का डायमेंशन -3, t का डायमेंशन नहीं है तो 0 बोल देंगे। फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हो क्या होता है जनरल फॉर्मूला? 1 अपॉन टाइम। टाइम का उल्टा होता है, याद रखना। बिना जनरल फॉर्मूला के डायमेंशन फॉर्मूला लिखना इम्पॉसिबल। 1 अपॉन टाइम, उसको उलट दो, t का पावर -1। फिर आ जाओ मोमेंटम में। मोमेंटम किसे कहते हैं? जो बॉडी मोशन में होती है। मैं पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में मोमेंटम के बारे में डिटेल में। अब मोमेंटम में 2 तरह के मोमेंटम होते हैं। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो लीनियर मोमेंटम, ऐसे घूम रहा हूं तो एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम 2 तरह के होते हैं, लीनियर मोमेंटम भी होता है फिजिक्स में और एंगुलर मोमेंटम भी। लीनियर मोमेंटम तो जरूर आपने पढ़ा होगा। इसका क्या जनरल फॉर्मूला होता है? मास इंटू वेलोसिटी, 9th क्लास में पढ़ा होगा। डायमेंशन फॉर्मूला मास का m, वेलोसिटी का lt माइनस 1, मिला के हो गया mlt माइनस 1। डायमेंशन फॉर्मूला है ना, ब्रैकेट में बंद है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ऊपर डायमेंशन है, यही तो होता है। अब इसके बाद ये सब जो चीजें मैं लिखने जा रहा हूं, ये सब तो चीजें आपको पता था, मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि 9th और 10th की चीजें हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं एंगुलर मोमेंटम, बताओ मेरे बच्चे एंगुलर मोमेंटम का, उससे पहले एक टॉपिक चार्ज छूट गया। चार्ज में निकल गया। मान लो मैंने पूछा चार्ज के बारे में बताओ,
तो चार्ज का जो जनरल फॉर्मूला पहले वो बताओ, करंट इनटू टाइम। पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब करंट का क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का क्या होता है? टी, तो ए इंटू टी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूले में सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम ही आता है, ज्यादातर आता है, बट ऐसा नहीं है, और भी फंडामेंटल क्वांटिटी आ सकते हैं। देखो आया ना, चार्ज में क्या आया? करंट आया ना, एम्पियर आया ना। तो उन सातों में से कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी आएगा, जरूरी नहीं है किसी मास, लेंथ और टाइम ही दिखेगा, ज्यादा होता है, ज्यादा यही सब होते हैं, बट ये सब भी आ सकता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम तो होता है फिजिक्स में मास इंटू वेलोसिटी। अब आपसे हम पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होता है? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? तो याद रखना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, पहले उसका जनरल फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि जनरल फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। एंगुलर मोमेंटम का मेरे बच्चे जनरल फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, क्योंकि जब रोटेशन करते हो तो सर्कल का रेडियस भी लिया जाता है। पढ़ाऊंगा मैं अगले 7वें चैप्टर में, 7th चैप्टर में। तो जनरल फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का है मास इंटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम का है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास का m, वेलोसिटी का LT-1 और रेडियस का L, मिला के ml² T-1। अब सुनो, वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या होगा? है तो लेंथ, वेव लिखे है तो लंबाई ना, वेव की हो तुम्हारी हो हमारी हो, तो वेवलेंथ लेंथ ही में आता है, तो L होगा। एक नया है टॉपिक इंपल्स, ये भी आप पढ़ोगे कुछ दिनों में। इंपल्स क्या चीज होता है, जरा ध्यान से सुनो। तो पूछे इंपल्स क्या है, व्हाट इज इंपल्स? तो इंपल्स भी एक फिजिक्स में क्वांटिटी है, चैप्टर 5 में पढ़ाऊंगा। जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं और कितनी देर तक अप्लाई करते हैं, तो फोर्स इंटू टाइम, वो बन जाता है फिजिक्स में इंपल्स। चैप्टर नंबर 5 में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा मैं बता दूं, जनरल फॉर्मूला बता दूं ताकि डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सको। इंपल्स का जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का क्या हो गया? mlt-2। टाइम का क्या हो गया? t। अब मिला दो, ml बेस सेम है, t का पावर -2, t का पावर 1, mlt-1। अब इंपल्स के डायमेंशन फॉर्मूला में मास का डायमेंशन क्या है? 1, लेंथ का क्या है? 1, t का क्या है? -1। अब बेटा मान लो मैंने कहा एक और जैसे आता है टॉर्क, एक और आता है क्वांटिटी टॉर्क, पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में टॉर्क क्या होता है। टॉर्क के बारे में बताया कि अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं, अब फोर्स लगाने के बाद अगर वो बॉडी रोटेट करने लगे, तो वहां पे फोर्स जब घुमाने लगता है किसी चीज को, फोर्स के कारण कोई बॉडी रोटेट करती है, तो वहां पे एक चीज डेवलप होती है, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू रेडियस, या इसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, वो मैं बताऊंगा डिटेल में। फोर्स इंटू रेडियस, जिस सर्कल में घूम रहे हो ना उसका रेडियस, अगर फोर्स आपको घुमा रहा है तो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? mlt-2। रेडियस का क्या हो जाएगा? L। मिला दो तो यहां से यहां क्या बन गया बेटा? ml² T-2। ये किसका आ गया? किसका आ गया? टॉर्क का आ गया। जनरल फॉर्मूला एंड व्हाट? डायमेंशन फॉर्मूला। सब चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो किसी भी चीज का क्या मैं पढ़ा रहा हूं, सुनो। अगर आप किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हो, किसी भी चीज का, तो सबसे पहले तो आपको उसका जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर जनरल फॉर्मूला पता है तभी आप उस चीज का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। इस बात को भूल जाओ कि आप लिख सकते हो। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें आप जानते थे पहले, और बहुत सारी चीजें आपने नई चीज देखी। तो मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि डायमेंशन फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होता है, और ऊपर से कुछ वैल्यूज पावर आ जाते हैं जिसको हम डायमेंशन कहते हैं। अब डायमेंशन फॉर्मूला में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें आपको आगे पढ़ाना है, आने वाले दिनों में पढ़ाना है। तो हम जब अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, तो हम आपको डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। हम आपको सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में हम आपको सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। तो आप वेट कीजिएगा, हम अगली क्लास में डायमेंशन फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को बताएंगे,
हर एक पार्ट्स को बताएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला का यूज क्या है मेरे बच्चे, हम उसको बताएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला के यूजेस क्या हैं, डायमेंशन फॉर्मूला के क्या एप्लीकेशंस हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्यों बनाया गया है, इन सारी बातों को हम आपको बताएंगे। इसको हम कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला के यूजेस। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि क्लास को ओवर करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्लास ओवर करेंगे, और उससे पहले मैं देख रहा था कि आपको जो बेसिक चीज़ है उतना ज़रूरत हो गया। कभी कभी मैं एक पॉइंट इसलिए देख रहा था कि बच्चों के क्वेश्चंस में कुछ एक आध टॉपिक ऐसे भी आते हैं, कभी कभी आएगा टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, टेंशन। तो टेंशन का मतलब होता है फोर्स। हम किसी भी बॉडी को जब खींचते हैं ना, किससे, स्ट्रिंग से बांधकर, धागे से बांधकर, तो स्ट्रिंग में टाइट हो जाता है, स्ट्रिंग में एक फोर्स काम करता है, स्ट्रिंग में फोर्स लग जाता है। स्ट्रिंग जब खींचती है तो उसमें एक फोर्स आ जाता है, उसी को टेंशन कहते हैं। तो अगर टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो समझो फोर्स का ही लिखना है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, अभी फोर्स का मतलब जानते हो, mLT-2। याद रखो। अब एक बात है, फोर्स के अंदर बहुत सारे फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, बुआयंट फोर्स। अब फोर्स कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, जनरल फॉर्मूला कुछ भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है, mLT-2। अब एनर्जी, अब एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं बेटा, बहुत सारे टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, उसका जनरल फॉर्मूला बदलेगा, मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अगली वीडियो में। लेकिन जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो एक ही आ जाएगा। सब चीज याद रखना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज की क्लास उम्मीद अच्छी लगी होगी, आप इसको पढ़ो, लाइक करो और शेयर करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।